सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। रोड प्लीज इस माइक को छोटा कर दो भाई, कितना बड़ा माइक है, कहाँ बिठाऊं। तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप लोग मुझे जानते नहीं हो और आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं हूं अभिजीत कलमकर। मैं एप्स एंड फोटोग्राफी रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पे देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो सब्सक्राइब राइट नाउ। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है पिंटरेस्ट क्या है, पिंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है और पिंटरेस्ट से आप क्या क्या कर सकते हो, आपके बिजनेस में आप पिंटरेस्ट कैसे यूज कर सकते हो। एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस 3 साल पहले मैंने एक पिंटरेस्ट का वीडियो अपलोड किया था। अब मेरा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था इस वीडियो की तरफ से, बिकॉज वो सेकंड वीडियो था मेरे चैनल का। बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था मैं उस टाइम पे, लेकिन फिर भी उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रीच मिला, जस्ट आपकी बदौलत। उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था तब पिंटरेस्ट बहुत नया था। अब पिंटरेस्ट ऑब्वियसली पुराना हो चुका है, लेकिन बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी चीज़ें पिंटरेस्ट के अंदर जो लोगों को आज भी पता नहीं है। तो आप मान सकते हो कि ये वाला जो वीडियो है ना, ये कंप्लीटली एक अपडेटेड वीडियो है फॉर 2023। तो 2023 में आप पिंटरेस्ट को किस तरीके से आपके बिजनेस में यूज़ कर सकते हो, और अगर पिंटरेस्ट आपके लिए पूरी तरीके से नया है तो नो वरीज अबाउट इट। ये वाला जो वीडियो है इसमें आपको पिंटरेस्ट के बारे में काफ़ी सारा डिटेल मिल जाएगा। और अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी पिंटरेस्ट पे है तो नीचे मैंने चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप वो वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। चैप्टर्स जो है वो मैंने एकदम शॉर्ट करके दिए हुए हैं। आपको जिस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आप डायरेक्टली उस चैप्टर पे क्लिक करो, वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे लेके जाएगा। सो नो वरीज अबाउट इट। तो चलिए सबसे पहला सवाल अनकोड करते हैं, व्हाट इज पिंटरेस्ट। तो सबसे पहले जानने का ट्राई करते हैं कि पिंटरेस्ट है क्या। पिंटरेस्ट एक बहुत ही बड़ा विजुअल लाइब्रेरी है। इसका मतलब जब आप इमेजेस सर्च करते हो या जब आपको कुछ सर्च करना है तो आप जाके गूगल पे टर्म डाल देते हो, लेकिन गूगल पे आपको बहुत सारे मिक्स रिजल्ट्स मिल जाते हैं। गूगल एसईओ के बेसिस पे चलता है, पिंटरेस्ट भी एसईओ के बेसिस पे चलता है, बट पिंटरेस्ट में इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। पिंटरेस्ट में जब आपको आपका कोई भी टॉपिक डाल दोगे तो बहुत ईजिली आप नेविगेट भी कर पाओगे, बहुत ईजिली आप टॉपिक सेलेक्ट भी कर पाओगे एंड बहुत ईजिली आप इसको सेव भी कर पाओगे। तो गूगल में जाके आपको इमेजेस पे सेव बटन प्रेस करना पड़ता है, फिर लोकेशन पे सेव करना पड़ता है। तो पिंटरेस्ट में इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल वे में आप पिंटरेस्ट पे जाओ और आपको जो भी चीज़ें पसंद है उसको पिन कर दो, वो ऑटोमेटिकली उस बोर्ड में सेव हो जाएगी। तो आपका ये जो काम है ना वो बहुत सिंपल हो जाता है पिंटरेस्ट से, कि आप जा रहे हो, रेफरेंसेस देख रहे हो, सेव कर रहे हो और फ्यूचर में आप इन रेफरेंसेस के पास वापस आ रहे हो। तो इतना सिंप्लीफाइड है पिंटरेस्ट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। और पिंटरेस्ट बनाया गया था इस इंटेंशन से कि पिन योर इंटरेस्ट, आपकी जो भी इंटरेस्ट वाली चीज़ है वो आप इसमें पिन करके रख सकते हो, एक बुलेटिन बोर्ड की तरह। तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। पहला वाला जो वीडियो था वो मेरा काफ़ी फास्ट था, बहुत लोगों को समझा भी नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे उसे पूरी तरीके से। तो चलिए चलते हैं पिंटरेस्ट के इंटरफेस पे। आप यहाँ पे पिंटरेस्ट वाला मेरा स्क्रीन देख पाओगे। तो जहाँ पे आप देख पाओगे कि देखिए सबसे पहले तो इंटरफेस इस तरीके से खुलता है। पिंटरेस्ट आपको डाउनलोड करना है। पिंटरेस्ट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ जाता है, लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। ये वाला स्टेप अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन पे आपको तीनों चारों ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे फेसबुक है, गूगल है, एप्पल है, एवरीथिंग। तो मैं अभी सिंपली मेरे एक दूसरे अकाउंट से गूगल पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने के बाद आपको आएगा वेयर डू यू लिव। तो आप इंडिया यहाँ पे टैप कर लो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। कंट्री रीजन वापस आ जाएगा, उसमें भी आपको वापस एक बार इंडिया टैप करना है। ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखनी है। भाई मैंने टैप तो किया है, नेक्स्ट। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन। तो जिस चीज़ के लिए आप पिंटरेस्ट पे लॉगिन कर चुके हो सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो अभी ये जो लॉगिन है ये मैंने किया हुआ है शेयरिंग सीक्रेट्स वाले अकाउंट से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है उसे स्पेसिफाई करेंगे। आप 5 टाइप्स इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टाइप्स है। तो इसमें ब्यूटी है, मेंस फैशन है, लाइफ कोट्स है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा मान लो नेचर फोटोग्राफी, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला जो सेक्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो है इंटीरियर डिज़ाइंस। थर्ड वाला जो सेक्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो है ब्यूटी। फोर्थ वाला जो सेक्शन है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ट्रैवल, सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे लास्ट वाला सेक्शन, हमें सिलेक्ट करना है बैकयार्ड्स, और इसे करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जब आप पिंटरेस्ट धीरे धीरे यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो पिंटरेस्ट भी आपको उसी टाइप के सजेशंस देना शुरू करेगा। तो अब हो गया हमारा अकाउंट लॉगिन। देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ द पिंटरेस्ट, अपग्रेड योर ऐप नाउ। तो अभी मैंने अपडेट नहीं किया हुआ है, लेकिन आप अपडेटेड ऐप ही यूज़ करना। अभी के लिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ, लेटर। ओके, तो ये देखिए अब सबसे पहले मेरे सामने जो आया है वो है बहुत सारे कैटेगरीज जो हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं ना, उसी का डेटाबेस इसके मेरे सामने आया हुआ है। अब मान लो आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो,
रेफरेंसेस के लिए आए हो पिंटरेस्ट के ऊपर, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अब यहाँ पे जो इंटरफेस आपको दिखेगा ना, ऊपर ब्राउज वाला सेक्शन है, साइड में वॉच वाला सेक्शन है। वॉच वाला जो सेक्शन है वो पूरी तरीके से रील्स और शॉर्ट्स की तरह है। इसका मतलब ये है कि आप इस पर डायरेक्टली स्क्रॉल कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। एंड यस, यहाँ पे सेम है, रील्स और शॉर्ट्स जैसा ही पूरा कंटेंट वायर फ्रेम है इसका, पूरी तरीके से इसका जो इंटरफेस है वो भी वैसा ही है कि आपको लाइक का बटन दिया गया हुआ है, शेयर का बटन दिया गया है, उसके बाद कमेंट्स का बटन दिया हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेव का भी बटन दिया हुआ है, साइड में फॉलो बटन दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले ब्राउज पे। ब्राउज पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंसेस आ गए हैं मेरे लिए। तो मान लो कि आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो और आप अलग अलग इंटीरियर डिज़ाइन सर्च करने के लिए पिंटरेस्ट पे आए हो, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी इंटीरियर डिज़ाइन पसंद आना है उसके ऊपर टैप करना है, वो खुल जाएगा। ठीक है, इसका Q&A जो है वो हम लोग इस वीडियो के एंड में लेने वाले, तो वीडियो का एंड जो है वो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये खुल गया है मेरा फोटो इंटीरियर डिज़ाइन वाला। अब नीचे अगर मैं पढ़ता हूँ तो ये देखिए इसमें मुझे थोड़ा बहुत डिटेल दिया हुआ है। रीड इट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे एक साइट पे डाइवर्ट कर देगा। यहाँ पे सेव का बटन है, व्हाट्सएप का बटन है, फॉलो का बटन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, अब सबसे पहले ये जो फर्नीचर एंड चॉइसेस है इनका अकाउंट मुझे पसंद आया, मैंने इनको फॉलो कर लिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नीचे मुझे सिमिलर टाइप के अकाउंट्स वो दे देगा, वो छोड़ के मैं अगर इन्हें सेव कर लेता हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं रीड इट क्या है। ठीक है, जब मैं रीड इट पे क्लिक करता हूँ तो ये उस साइट पे लेके जाता है मुझे जो इस बंदे ने, एक्सेप्ट ऑल अभी के लिए कर लेते हैं, ये वाला मुझे उस साइट पे लेके जाता है जिस बंदे ने इसका लिंक उसमें दिया हुआ है। तो जो क्रिएटर है वो अपने लिंक्स इसमें दे सकता है जिसके ऊपर लोगों को डाइवर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया फॉर बैकलिंक्स। बैकलिंक के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ समझ लो कि पिंटरेस्ट यूज़ कैसे करते हैं। तो ये खुल गया उसका लिंक, यहाँ पे सेम फोटो जो पिंटरेस्ट पे डाला हुआ है उसके बारे में डिटेल्स है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये पूरी तरीके से एक बैकलिंक बन गया है, ये उसके वेबसाइट पर मुझे डाइवर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ। अब आते हैं सेव वाले ऑप्शन पे। सेव वाला जो ऑप्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। ठीक है, अब ये सेव टू प्रोफाइल हो गया। अभी व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है। अब सेव टू प्रोफाइल अगर मैं जाता हूँ तो ये देखिए उसने मुझे ऑटोमेटिक फोल्डर्स दे दिए हैं पूरी तरीके से, लेकिन मुझे इन फोल्डर्स में से रीनेम नहीं करना है, मुझे मेरा खुद का नाम रखना है। तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ और क्रिएट न्यू बोर्ड कर सकता हूँ। बोर्ड मतलब आपका कलेक्शन, मतलब आपका ग्रुप जिसमें आप आपके फोटोज़ जो भी रेफरेंसेस है वो सेव करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं बोर्ड का नाम दे देता हूँ इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़। ठीक है, पिक वन ऑफ दिस, रूम कलर कॉम्बिनेशंस अपार्टमेंट, ये जो है ये नीचे डिफ़ॉल्ट नाम दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप आपका खुद का एक नाम रख सकते हो। अब इसमें और एक ऑप्शन दिया गया है कोलैबोरेशन वाला। इसका मतलब क्या है, आपके कोई भी फ्रेंड्स है, आपका कोई भी कलीग है जिसके साथ आप ये बोर्ड शेयर करना चाहते हो, उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है मेक दिस बोर्ड सीक्रेट, यानी कि ये जो बोर्ड है वो सिर्फ आप देख पाओ। मान लो आपको कोई रेफरेंसेस आपने निकाले, आपको दूसरों को दिखाने नहीं है कि आपने क्या क्या रेफरेंसेस निकाले, तो आप उसे सीक्रेट बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बस ये सिंपल सा इंटरफेस है, यहाँ पे मैंने बोर्ड बना दिया और क्रिएट कर दिया। अब देखिए ये हो गया है इंटीरियर डिज़ाइन के सेक्शन में कम्प्लीटली सेव। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ मुझे और एक फ़ोटो पसंद आता है। ठीक है, मुझे और एक इंटीरियर डिज़ाइन पसंद आता है, मैं उस पर टैप करता हूँ और यहाँ पे भी मैं वापस सेव वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। अब ये जो सेव्ड है, सेव टू प्रोफाइल हो गया, उसे एडिट करके मैं मेरे इंटीरियर डिज़ाइन वाले सेक्शन में सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया मेरा ग्रुप जिसमें मैंने अलग अलग टाइप के फोटोज़ एंड वीडियोज़ जो है वो पूरी तरीके से पिन कर दिए। तो इसे बोलते हैं पिन करना, तो आपके ग्रुप में पिन हो जाते हैं। तो इस देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आपको सेव कैसे करना है, आपका बोर्ड में आपका बोर्ड कैसे बनाना है, उसमें पिन सेव कैसे करने हैं। ठीक है, अब नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है सर्च बार, उसके साइड में है क्रिएट, उसके साइड में है नोटिफिकेशन और उसके साइड में है सेव्ड। तो सबसे पहले जाते हैं सेव्ड पे। ये जो बोर्ड हम लोगों ने अभी बनाया है वो आपको मिलेगा सेव्ड में। ये देखिए नीचे ऑल पिन्स का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें सारे पिन्स आ जाएंगे जो आपने सेव किए हैं। उसके बाद साइड में आ गया इंटीरियर डिज़ाइन वाला सेक्शन, मेरा इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़ वाला। ठीक है, उसके अंदर जब आप जाते हो तो मोर आइडियाज़, ऑर्गेनाइज और नोट्स का एक सेक्शन आ जाता है। तो मोर आइडियाज़ में जब आप टैप करते हो तो आपको सिमिलर टाइप के आइडियाज़ वो दिखा देगा इसी बोर्ड से। तो ये बहुत ही अच्छा है कि जो भी आपने कैटेगराइज किया है आपको उसी के बारे में अगर देखना है तो आप मोर आइडियाज़ पे क्लिक कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट भी जब आप वापस पिंटरेस्ट पे जाओगे तो इन्हीं 5 इंटरेस्ट से रिलेटेड ही वो आपको चीज़ें दिखाएगा। और धीरे धीरे करके जब आप पिंटरेस्ट यूज़ करना शुरू करोगे तो वो धीरे धीरे करके एक बेबी की तरह इवॉल्व होगा और वो आपकी लैंग्वेज समझ पाएगा, उसको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और आपको धीरे धीरे वो राइट टाइप के सजेशंस दे देगा। तो यहाँ पे
ऑर्गेनाइज का एक ऑप्शन है, नोट्स का एक ऑप्शन है। तो चलिए टैप करते हैं ऑर्गेनाइज के ऑप्शन पे। तो मैं इसे रीऑर्डर कर सकता हूँ। समझो मुझे ये वाला जो सेकंड वाला जो पोस्ट है वो मुझे फर्स्ट पे चाहिए, तो मैं टैप करता हूँ और उसे फर्स्ट पे लेके आता हूँ। तो अच्छी तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे। आपको पता रहेगा कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में आपके पिन्स या बोर्ड्स रखना चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बैक जाते हैं, इसमें नोट्स का ऑप्शन है जहाँ पे मैं नोट्स बना सकता हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि मान लो आपको कलर्स पसंद आए तो आप उन कलर्स के बारे में नोट्स बना सकते हो, वही आपके क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। तो दिस इज़ अ माइंड ब्लोइंग ऑप्शन। अब चलते हैं बैक पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसमें वो है कि जब भी आप पिंटरेस्ट पे जाते हो तो आपको आपका जो प्रोफाइल है ना वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज और रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका इमीडिएटली जो ऊपर आएगा वो आपके ईमेल एड्रेस का नाम आएगा जो आपने डाला है, बट इस प्रोफाइल को हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। अब इस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे, यानी कि हम लोग जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद ये पब्लिक प्रोफाइल पे जब हम लोग टैप करते हैं तो यहाँ पे आप आपका प्रोफाइल पिक्चर रख पाओगे, आप आपका छोटा सा अबाउट अस वाला स्टोरी है वो डाल सकते हो, वेबसाइट आपका डाल सकते हो। वेबसाइट अगर आप डालते हो तो ट्रैफिक वेबसाइट पे भी ड्राइव हो सकता है, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा वेबसाइट पे भी कन्वर्जन मिल सकता है। बिकॉज पिंटरेस्ट पे, मान लो मेरी बात, पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छा क्राउड मिलेगा आपको, बहुत अच्छे और पोटेंशियल क्लाइंट्स, पोटेंशियल लोग आपको मिलेंगे जिनको आपके एक्चुअल कंटेंट में इंटरेस्ट हो सकता है। सो पिंटरेस्ट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से आपका जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज कर लो। अबाउट अस वाला जो सेक्शन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है तो एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, ChatGPT पे जाओ, आपका पूरा प्रोफाइल जनरेट कर लो। डोंट वरी अबाउट इट, इट विल गिव यू अमेजिंग सजेशंस। अगर आपको लग रहा है कि AI जनरेटेड आपको नहीं चाहिए, ChatGPT से आपका जो बायो है वो उठा लो, डाल दो क्विलबॉट में। क्विलबॉट में जब आप डालोगे ना तो क्विलबॉट में वो पूरी तरीके से चेंज करके ह्यूमन रिटन कंटेंट आपको दे देगा, तो ये हो गया आपका यूनिक कंटेंट। तो ये एक बोनस सजेशन था आपके लिए, और इसके लिए तो सब्सक्राइब बनता है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए चलते हैं बैक जाने के बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट मैनेजमेंट, होम फीड ट्यूनर, सोशल परमिशंस, ये बाकी जनरली जो भी सेटिंग्स होते हैं जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी है वो उसी टाइप के सेटिंग्स है। इसमें और कुछ ज़्यादा खास नहीं है करने के लिए। अब जाते हैं हम लोग हमारे मेन होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे जाने के बाद मान लो मुझे दूसरा बोर्ड बनाना है, यहाँ पे है ट्रैवल वाला। समझो ट्रैवल वाला मुझे एक बोर्ड बनाना है, मैं इस पर टैप करता हूँ, अगेन आई विल सेव इट। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट बोर्ड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसका नाम दे सकता हूँ ट्रैवल, कोलैबोरेशन में कर सकता हूँ एंड क्रिएट कर सकता हूँ। दैट्स इट, बन गया मेरा बोर्ड। नाउ दिस इज एज सिंपल एज पॉसिबल। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है आपको क्या है? इसमें आप व्हाट्सएप पे सेव भी कर सकते हो इमीडिएटली। आपको समझो एक को जो भी चीज़ है वो पसंद आ गया, मेरे वाइफ को भेज देता हूँ। चलिए नेक्स्ट करता हूँ एंड यस, ये चला गया। तो पिंटरेस्ट इतना आसानी से आप पूरी तरीके से सेव्स एंड शेयर्स कर पाओगे। अब इसमें जो है फॉलो बटन भी दिया गया है। फॉलो बटन इसलिए है कि अगर मान लो कोई इसके ऊपर पिन नया डालेगा तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और वो पिन आपके होम स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर हम लोग कोई पोस्ट या फीड डालते हैं इमीडिएटली दिखता है, उसी तरीके से इसमें भी दिखेगा आपको। तो आई होप गाइज आपको ये पार्ट समझ आया होगा कि पिंटरेस्ट यूज़ कैसे करते हैं, पिंटरेस्ट ऑपरेट कैसे करते हैं, पिंटरेस्ट का प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं कि पिंटरेस्ट आपको आपके बिजनेस के लिए यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है कि पिंटरेस्ट आपको आपके बिजनेस के लिए यूज़ कैसे करना है। तो यस, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद, मतलब 1 सेकंड का जो ब्रेक था उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ एंड यस चलिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप आपके पिन्स कैसे बना सकते हो। यानी कि आपको मैं एक इसमें एंड तक वीडियो देखना, बिकॉज इसमें आपको मैं एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बोनस टिप देने वाला हूँ कि आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स कैसे मिल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये टिप वर्क करेगा अगर आप राइट वे में और कंसिस्टेंटली ये चीज़ करते हो। तो मुझे मिले हैं बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़े बहुत फॉलोअर्स मिले। मैंने कंसिस्टेंटली पिंटरेस्ट किया नहीं था बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग पिंटरेस्ट अगेन इज़ अनदर सोशल मीडिया, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बट इस साल से हम लोगों का फोकस है पिंटरेस्ट पे। तो यस, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि पिंटरेस्ट एज अ बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला स्टेप जो इसमें है वो क्या है। वो है आप इसमें पिन्स बना कैसे सकते हो, आप आपका प्रोफाइल कैसे इसमें शोकेस कर सकते हो। एकदम नीचे वाला जो बार है उसमें आपको दिखेगा क्रिएट वाला ऑप्शन। क्रिएट वाले ऑप्शन पे आइडिया पिन अगर आपको क्रिएट करना है, बोर्ड्स आपको क्रिएट करने वो आप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पिन तैयार करते हैं, ठीक है, दूसरों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक मेरा फोटो या फिर आप रील या फिर वीडियो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। टाइटल इसे दे सकते हैं मिनी व्लॉग, जस्ट सेकेंड, मिनी व्लॉग 3, इसे मैंने टाइटल दे दिया। डिस्क्रिप्शन आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, मैं भी एक डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। हालांकि ये भाषा आपको समझेगी नहीं, ये सिर्फ मुझे समझ में आती है। वैसे लिंक ऐड करना है। अब ये जो डेस्टिनेशन वेबसाइट है ना,
ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, इसे ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पे जो डेस्टिनेशन वेबसाइट है वो ऐड करनी है। अब डेस्टिनेशन वेबसाइट क्या होने वाली है, तो आप जा सकते हो आपके इंस्टाग्राम पे, आप यहाँ पे शेयर प्रोफाइल वाला ऑप्शन कर सकते हो और कॉपी लिंक वाला ऑप्शन कर सकते हो। वापस आप पिंटरेस्ट पे जाओ, यहाँ पे अलाउ पेस्ट, और यहाँ पे जाके आप जो लिंक है वो पेस्ट कर दो। यहाँ पे अब आपने जो पिन अपलोड किया है ना, उसका आप बोर्ड भी बना सकते हो। तो मान लो यहाँ पे मैं बोर्ड बनाता हूँ, माई पर्सनल ट्रैवल मेमोरीज क्रिएट। वाह, मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, वैसे माई का MH हो गया वो। तो ये हो गया है अपलोड मेरा पिक्चर या फिर मेरा रील। अब यहाँ पे मैं जब विजिट का ऑप्शन प्रेस करूँगा ना, तो वो मुझे डायरेक्टली लेके चलता है मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे। तो जब आप ये पोस्ट डालते हो और आपने इसमें समझो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ट्रैवल, बहुत सारे कीवर्ड्स डाल दिए, ट्रैवल, मिनी व्लॉग, फिर आपका ट्रैवल डायरीज, फिर उसके बाद आप डालते हो समझो ट्रैवलर, व्लॉग, एवरीथिंग। अगर आपका पिन डिस्कवर हो जाता है तो लोग इस पिन पे जा सकते हैं और इस पिन पे प्रेस करने के बाद वो इमीडिएटली आपके वेबसाइट पे या आपके इंस्टाग्राम पे डाइवर्ट हो सकते हैं। सो ये तरीका है जिसमें लोग बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं आज। तो ये इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लाने का बहुत अच्छा तरीका है पिंटरेस्ट। तो ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ ही गया होगा। पिंटरेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे यूज़ कर रहे हो। अगर आप इसे क्वेश्चन आंसर्स में हम लोग इस चीज़ को आंसर करेंगे, लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये एक शॉपिंग ऐप बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत सारी शॉपिंग वाली चीज़ें दिखेगी, लेकिन ये एक शॉपिंग ऐप नहीं है, ये एक रेफरेंस ऐप है। जैसे गूगल पे जाके आप इमेजेस सर्च करते हो, वैसे ही यहाँ पे आप इमेजेस और छोटे वीडियोस सर्च कर पाओगे, लेकिन वो मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में सर्च होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आप वीडियो का नाम टाइप करते हो तो इमीडिएटली सर्च बेस्ड वीडियोस अभी तक आए नहीं है, टाइटल बेस्ड वीडियोस अभी तक आए नहीं है। इसका मतलब आप सर्च करोगे तो इमीडिएटली तो डिस्कवर होगा नहीं। बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका जो वीडियो है, आपका जो फोटो है, वो आपके टाइटल से ही सर्च हो सकता है जैसे गूगल पे होता है। लेकिन ये थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा सा और विजुअली अपीलिंग है, जिसकी वजह से आपको मज़ा आता है यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए। अभी भी अगर मैं होम पे जाऊँ तो देखिए वो मुझे बहुत अलग अलग चीज़ें दिखाएगा। जैसे अभी मुझे उसने ये आईफोन वाला वॉलपेपर दिखा दिया है। यहाँ पे मैं नीचे अगर स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे उसी टाइप का इंटरफेस जो है वो दिखा देता है, विच इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो स्क्रीन आया हुआ है, अब मैं अगर इस पर विजिट करता हूँ ना, तो वो मुझे लेके जाएगा उस स्क्रीन पे। यहाँ से मैं डायरेक्टली डाउनलोड इमेज वाला सेक्शन कर सकता हूँ। देखिए इमेज डाउनलोड हो गया है। अब जब मैं अपने इमेजेस में जाता हूँ एंड यहाँ से मैं देखता हूँ और यहाँ पे मैं इसे वॉलपेपर की तरह सेट कर सकता हूँ। सो जस्ट इमेजिन ये आपका काम कितना सिंपल कर रहा है। एंड नॉट ओनली दिस मच, आप इसमें एक बैकलिंक दे सकते हो जो कि आपके वेबसाइट के पास या आपके इंस्टाग्राम के पास लोगों को डाइवर्ट कर रही है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट पिंटरेस्ट। तो गाइज आपको और भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे पिंटरेस्ट के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चंस दे देना, मैं उनका 100% आंसर करने का ट्राई करूंगा। हालांकि पिछला वाला जो पिंटरेस्ट वाला वीडियो था ना, उसके ऊपर इतने क्वेश्चंस एक साथ आ गए तो मैं सबको आंसर नहीं कर पाया, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे भी ढूंढने पड़ते थे पिंटरेस्ट पे जाके। लेकिन उसका जो एक Q&A सेशन है वो मैं अलग वीडियो में देने वाला हूँ, लेकिन इसमें मैं बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है ना उसको आज आंसर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़, पिंटरेस्ट क्या है, इसका आंसर आपको ऑलरेडी वीडियो में मिल गया है, लेकिन शॉर्ट में आपको समझा दूँ, ये एक रेफरेंस लाइब्रेरी है, दैट्स इट। तो गाइस थोड़े से कमेंट जो है ना हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस लोगों को होते हैं। आपको भी शायद यही सवाल हो सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। और अगर आपको पिंटरेस्ट के बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो आप वीडियो यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फर्दर एक्सप्लोर करना है कि पिंटरेस्ट में क्या क्या होता है तो यस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहला कमेंट जो पिन करके रखा हुआ है बाय मी, दैट इज ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है, आई नेवर यूज्ड पिंटरेस्ट बिफोर, आई डाउनलोडेड एंड आई एम इंटरेस्टेड इन पजल्स, कैन आई सी पजल्स बट देयर इज नो आंसर ऑप्शंस टू चेक करेक्ट आंसर, कैन यू हेल्प मी। तो गाइज अगर किसी ने पजल दिया हुआ है ना तो आपको उस पर टैप करना पड़ेगा ताकि वो आपको उस पेज पे लेके जाए जहाँ पे पूरी तरीके से उस इंसान ने उस पजल के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हो सकता है कि उसने एक क्वेश्चन डाला हो एक क्लिक बेट की तरह, जिससे आप प्रेस करो उसके वेबसाइट पे या उसके ब्लॉग पे जाओ, तो इसी के लिए पिंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो यस आपको उस पर टैप करना है, ऑटोमेटिकली वो आपको लेके जाएगा। कैन वी ऑर्डर बाय पिंटरेस्ट, गाइज सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन मुझे, कैन वी ऑर्डर बाय पिंटरेस्ट। नहीं, पिंटरेस्ट एक शॉपिंग ऐप बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पिंटरेस्ट एक रेफरेंस ऐप है, लोग उस पर फोटोज़ डालते हैं जैसे इंस्टाग्राम पे डालते हैं, उस फोटो पे क्लिक करने के बाद वो आपको एक लिंक पे लेके जाएगा, शायद वहाँ से आप परचेस कर पाओगे अगर उनका शॉपर्स लिंक होगा तो। कैन आई यूज़ पिंटरेस्ट इमेजेस ऑन इंस्टाग्राम। अब देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिंटरेस्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शायद आपको भी है और मुझे भी है। तो
तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि विदाउट एनी नेगेटिव स्पेस हम लोग इसमें बहुत पॉजिटिवली कम्युनिकेट करेंगे कि पिंटरेस्ट किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपने मुझे पूछे और उसके बारे में मैं अनश्योर हूँ, तो मैं आपको ऑब्वियसली बता दूंगा कि इसके बारे में अनश्योर हूँ मैं, लेकिन आपका जो आंसर है ना वो मैं रिसर्च करके यहाँ पे आपको कमेंट में वापस लिख दूंगा, सो दैट यू गेट ए क्लैरिटी अबाउट इट, और मैं भी आपके सामने दुश्मन ना बनूं। 80% कमेंट्स जो मुझे आए हुए हैं ना वो वही है कि पिंटरेस्ट से हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं क्या। हाउ टू सेट पिंटरेस्ट ऑन डेटा सेविंग मोड ब्रदर बिकॉज इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ डेटा। यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला जो है ना, इसमें डेटा कंजम्पशन रोकने का कोई भी तरीका मुझे पर्सनली मिला नहीं है। अगर आपको मिला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, बिकॉज इंस्टाग्राम की तरह ही पिंटरेस्ट काफ़ी डेटा खाता है। लेकिन आप इसमें एक काम कर सकते हो, अगर आप एक आईफोन यूज़र हो या फिर एंड्रॉइड में भी बहुत सारे ऐप्स आ जाते हैं जहाँ पे आप आपका जो ऐप लिमिटेशन है ना वो सेट कर सकते हो कि आपको कितना डेटा यूज़ करना है, वहाँ पे शायद आपको ये चीज़ प्रॉफिटेबल रहे। दिस ऐप इज सिक्योर और नॉट, एब्सोल्युटली इट इज 100% सिक्योर, डोंट वरी अबाउट इट। हाउ कैन वी अपलोड वीडियो ऑन पिंटरेस्ट। भाई पिंटरेस्ट पे छोटे और वर्टिकल वीडियोस अपलोड होते हैं, आप कर सकते हो, वो भी मैं तरीका आपको नेक्स्ट आने वाले कुछ पिंटरेस्ट वाले वीडियोस में दिखा दूंगा। दैट्स इट गाइस, तो ये थे आज के क्वेश्चंस एंड यस, ये पूरी तरीके से पिंटरेस्ट का इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको सच में लग रहा है कि वीडियो में मैंने कुछ मेहनत की है, तो जाके सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो यार। जब मैं देखता हूँ ना, मेरे एनालिटिक्स में जब स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि 50, 70, 80, 90% लोग ऐसे हैं, मतलब 50 से स्टार्ट करके 90 तक गया। सोचो कितने लोग हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। भाई ऐसे कैसे चलेगा, सब्सक्राइब कर दो यार सबसे पहले जाके। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट वर्थ है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और इस वीडियो को, हम लोग का जो टारगेट है वो है 500 लाइक्स। भाई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है अपना, 500 लाइक्स, दैट्स इट। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगेन आपको पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिन्हें पिंटरेस्ट की सच में ज़रूरत है। एंड यस, चलिए मिलते हैं हम लोग आपको हमारे अगले वीडियो में।